अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आपको घर को तबाह कर देने वाले परिंदों और जानवरों का बताएंगे जो कि आपके घर में बेबरकती, मनहूसियत, तबाही और बर्बादी को लेकर आती हैं। इनकी वजह से घर में रिज़्क की तंगी आती है और कैसे आप इनसे बच सकते हैं, आपको इस्लामी तरीका भी बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। अगर आपके घर से लाल रंग की चूंटियां निकलती हैं तो ये इस चीज की निशानी है कि आपके घर में और काम में मुश्किलात आएंगी, आपके कामों में रुकावटें पैदा होंगी। लेकिन घर से काले रंग की चूंटियों का निकलना मुबारक माना जाता है। बल्कि अगर आपके घर से ज्यादा तादाद में काले रंग की चूंटियां निकलती हैं तो आपके रिज़्क में इजाफा होगा। जिस घर में 2 साल से ज्यादा अरसे से रात की रानी का पौधा मौजूद होता है उस घर में सांप जरूर होता है, क्योंकि सांप रात की रानी की खुशबू का दीवाना होता है। इसी तरह परियों को भी रात की रानी के पौधे की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद होती है। जिस घर में रात की रानी का पौधा होता है अक्सर औकात उस घर में परियां चक्कर लगा कर जाती हैं। घर में परियों का चक्कर लगा के जाना मुबारक माना जाता है। जिस घर में बेर का दरख्त हो वहाँ साया होता है। घर की लड़कियों को 12 बजे के बाद बेर के दरख्त के आसपास नहीं जाना चाहिए, वरना ये साया उन पर हावी हो सकता है। अगर बेर के दरख्त का साया किसी लड़की पर हावी हो जाए तो ये साया पूरी जिंदगी उस लड़की की शादी नहीं होने देता। जिस घर में बिल्ली बच्चे दे उस घर के रिज़्क में, उस घर की दौलत में इजाफा होता है। अक्सर लोग जब बिल्ली बच्चे देती है तो बिल्ली की नाल या बिल्ली की ओल हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना होता है कि अगर बिल्ली की नाल या बिल्ली की ओल अपने पास रख ली जाए तो इंसान दौलतमंद हो जाता है। ये बेकार की बात है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। अगर आपके घर में भी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं तो बिल्ली की नाल या ओल हासिल करने की कोशिश ना करें, बल्कि कोशिश करें कि बिल्ली आराम से अपने बच्चों की परवरिश कर सके। किसी घर में बिल्ली का आकर रहने लग जाना उस घर में बरकत और दौलत लेकर आता है। जिस घर में पानी का कुआं मौजूद होता है उस घर के रिज़्क में बरकत होती है, जबकि घर में मौजूद पानी के मीठे कुएं को बंद कर देना गुर्बत और मोहताजी लेकर आता है। जिस घर में सांप बच्चे दे उस घर पर बड़ी मुसीबतें आती हैं। अगर अक्सर आपके घर से भी सांप के बच्चे निकलते हैं तो आपको चाहिए कि सदका दें और अल्लाह ताला से तौबा करें ताकि आप किसी बड़ी आने वाली मुसीबत से बच सकें। इसी तरह घर से बिच्छू का निकलना भी घर पर किसी बड़ी आने वाली मुसीबत की निशानी होती है। घर के अंदर टूटी हुई जूती पहनकर फिरना सख्त किस्म की गुर्बत लाने की वजह बनता है। घर के अंदर या घर की छत पर कबूतर का चक्कर लगाना मुश्किलात को आसान करता है। अगर कोई कबूतर घर में बसेरा बनाकर रहना शुरू हो जाए तो इसे बहुत मुबारक माना जाता है। अगर आपने अपने घर की छत पर परिंदों के लिए पानी और दाना वगैरह डाला हुआ है और अक्सर कोई कबूतर आकर आपकी छत से दाना खाता है या पानी पीता है तो ये इस चीज की निशानी है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। जिस घर में बहुत ज्यादा मकड़ियाँ हो जाएं उस घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ रहना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर घर में जगह जगह मकड़ियों के जाले लगे हों और उनको साफ ना किया जाए तो घर में मकड़ियों के जाले लगा होना रिज़्क में तंगी लाता है, रिज़्क में बंदिश कर देता है और गुर्बत लेकर आता है। जिस घर में कुत्ता मौजूद होता है उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते, लेकिन जरूरत के तहत जैसे कि हिफाजत के लिए घर में कुत्ता पाला जा सकता है। इसी तरह कुत्ते के जूठे बर्तन को, यानी ऐसा बर्तन जिसमें कुत्ता खाना खाता है, उस बर्तन को बर्ची खाने में रखना रिज़्क में तंगी लेकर आने की वजह बनता है। जिस घर में लाल बेग होते हैं उस घर में मच्छर लाजमी आते हैं। इसी तरह जिन घरों में बहुत ज्यादा तादाद में लाल बेग पाए जाते हैं अक्सर वहाँ पैदा होने वाले बच्चे या तो पागल या नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। इसलिए अगर घर पर कोई औरत हामला हो तो कोशिश करें कि घर से लाल बेगों को खत्म किया जाए या उनकी तादाद में कमी लाई जा सके। जिस घर में बाकायदगी से परिंदों को पानी या दाना डाला जाता है तो उस घर में रिज़्क की तंगी नहीं आती, और अगर रिज़्क के कोई असबाब ना भी हो तो गायब से मदद आ जाती है। अगर घर में कौवा दाखिल हो जाए तो अपने साथ नहूसियत और बेबरकती लेकर आता है, जबकि बाज़ बुजुर्गों ने तो यहाँ तक लिख रखा है कि घर में कौवे का दाखिल होना इस चीज की निशानी होती है कि घर में शैतान दाखिल हो चुका है और घर में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी तरह घर में बकरी का दाखिल हो जाना घर में दौलत लेकर आता है। इसी तरह अगर घर में सूअर दाखिल हो जाए तो सूअर अपने साथ लानतें लेकर आता है। ये इस चीज की निशानी है कि अनकरीब घर में कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके बाद पूरी दुनिया घर पर और घर वालों पर
लानते भेजेगी और जलील करेगी। इसी तरह घर में ऊंट का आना घर में सुकून और बरकत लेकर आता है। जिस घर में खजूर का दरख्त होता है उस घर में भूख नहीं होती, उस घर में कोई भूखा नहीं सोता। जिस घर में टूटी हुई कंघी मौजूद होती है उस घर में दौलत नहीं आती, उस घर में रहने वाले लोगों का कारोबार नहीं चलता। जिस घर में लगातार 7 जुम्मों तक यानी लगातार 7 हफ्ते तक टूटी हुई कंघी इस्तेमाल होती रहे उस घर से दौलत जाना शुरू हो जाती है। घर में गुलाब का पौधा होना बेहद मुबारक माना जाता है। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद होता है उस घर में अच्छी और नेक मखलूकें आती हैं जो कि अपने साथ बरकत और दौलत लेकर आती हैं। जिस घर में बहुत ज्यादा मक्खियां होती हैं उस घर में न सिर्फ बीमारी आती है बल्कि गंदे असरात भी हो जाते हैं। जिस घर में छिपकलियां मौजूद होती हैं वहाँ जहरीले कीड़े नहीं आते, लेकिन घर वालों को कोढ़ का मर्ज और वबा होने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर फाख्ता को पिंजरे में बंद कर घर में रखा जाए तो दुश्मन पैदा हो जाते हैं, जबकि अगर फाख्ता को कर दिया जाए तो दुश्मन खत्म हो जाते हैं। घर में उल्लू को आकर रहने लग जाना सख्त मनहूस माना जाता है। जिस घर में बतख मौजूद होती है उस घर में बेबरकती नहीं होती, हर चीज में बरकत आ जाती है। इसी तरह घर में बतख रख लेने से घर से झगड़े और लड़ाइयों का खात्मा हो जाता है। इसी तरह जिस घर से किसी भी ऐसे जानवर के लिए खाना जाता हो जिसने बच्चे दिए हो और वो अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हो, फिर चाहे वो जानवर कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या कोई और जानवर हो, यानी एक ऐसा जानवर जिसने अभी अभी बच्चे दिए हैं और वो बच्चों की परवरिश कर रहा हो और उसके लिए आपके घर से खाना जाता हो, तो ऐसे घर में अल्लाह ताला इतनी ज्यादा बरकत अनायत फरमाते हैं, इतनी ज्यादा दौलत अनायत फरमाते हैं, इतना पैसा और इतनी खुशहाली अनायत फरमाते हैं कि उस घर के लोगों के पास दौलत पैसा रखने की जगह बाकी नहीं बचती। और जिस घर से किसी भूखे की भूख मिटती हो उस घर में भी बरकत ही बरकत होती है। कभी वहाँ रिज़्क़ की तंगी नहीं होती, कभी वहाँ अचानक मुसीबतें और बीमारियां नहीं आती, उस घर वालों पर अल्लाह की खास रहमत होती है। लेकिन आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपने सदका हमेशा मुस्तहिक इंसान को देना है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर में भी इनमें से कोई पौधा, परिंदा या जानवर है तो उसे घर से निकालने की जरूरत नहीं, बल्कि इसका इस्लामी तरीका ये है कि आपने आयतल कुर्सी की तिलावत कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला अगले 40 दिन तक आपका घर हर किस्म की मखलूक के शर से महफूज रहेगा।